दोस्तों नमस्कार, उद्धार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा नेता की जिसने अपनी कार्यशैली की बदौलत आगरा ही नहीं वरन पूरे उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद किया और आगरा का नाम पूरे प्रदेश के अंदर रोशन किया, पूरे देश के अंदर रोशन किया। कर्मचारी यूनियन बनाकर कर्मचारियों को एक ऐसा मंच दिया जिससे वो कर्मचारियों की आवाज़ सत्ता और सरकार के दरवाजे तक पहुंचा सके। नाम है सिकंदर सिंह। आमंत्रित कर रहा हूं आपके सामने, कर्मचारी यूनियन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके संगठन का नाम जानें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ। आज ये संगठन जो आपने बनाया, इस संगठन के पीछे की वजह और पूरा विस्तार से इसके बारे में बताइए, क्यों इसका निर्माण हुआ। तमाम संगठन आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि अपना खुद का जो कि कर्मचारियों के बीच का संगठन हो, क्योंकि मैं खुद एक कर्मचारी हूँ, कर्मचारियों की पीड़ा को समझ सकता हूँ। तो इसी सोच को लेकर के मैंने कर्मचारी यूनियन को रजिस्टर्ड कराने के लिए थोड़ा भागदौड़ किया और आप लोगों के और कर्मचारियों के सहयोग से आज अपना कर्मचारी संगठन कर्मचारियों के बीच में काम कर रहा है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहता है कि कर्मचारियों की आवाज़ पूरी बेबाकी के साथ उठाई जाए और कर्मचारियों को न्याय दिलाया जाए। यदि आपके कर्मचारी बनने की हम बात करें, पहले आप एक कर्मचारी बने, उसके बाद आप कर्मचारी यूनियन के नेता बने, तो ये कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से आपका ये कारवां बनता चला। 2008 में जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी प्रदेश में, उनके द्वारा बैकलॉग के कोटे के अंतर्गत जो भर्ती निकाली उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जैसे जैसे नौकरी आगे बढ़ती चली गई, तमाम उतार चढ़ाव आए और जो कर्मचारियों का उत्पीड़न था, कर्मचारियों की पीड़ा थी, वो मैं देखता चला गया। और जब देखा कि अब उत्पीड़न सहन से बाहर है, अब कुछ करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले SC ST यूनियन थी, मैं उससे जुड़ा। उसके बाद जब देखा उससे भी थोड़ा ऊपर उठ के सोचना चाहिए, तो फिर हमारा एक संगठन है उत्तर प्रदेश नगर निगम उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ, जिसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय जुगल किशोर वाल्मीकि जी थे। तो उनके संगठन में मैंने करीब 3 साल काम किया और कर्मचारियों की आवाज़ को उठाने का काम किया। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां आई कि मुझे वो संगठन भी छोड़ना पड़ा और कर्मचारियों की मांग थी कि हम अपना कर्मचारियों से जुड़ा हुआ संगठन उनके बीच में लाएं, और उसी के लिए फिर हम लोग जुट गए। हमारे साथियों के द्वारा पुरजोर मेहनत करते हुए उस संगठन को रजिस्ट्रेशन कराया और आज आगरा के अंदर एकमात्र, जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रदेश लेवल का एकमात्र ऐसा संगठन हमारा है, उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ, जो कि आगरा से ही शुरू हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश में आज काम कर रहा है। आपके मूवमेंट की यदि बात करें, क्योंकि संगठन बनाने के बाद कई बार ये होता है कि लोग पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए संगठन बना लेते हैं, लेकिन आपने जब संगठन बनाया और संगठन के जो मूवमेंट रहे, उसमें सबसे बड़ा मूवमेंट क्या मानते हैं। सबसे बड़ा कर्मचारियों को वेतन ना मिलना, जब कर्मचारियों को जब वेतन समय से मिलना चाहिए, जब कर्मचारियों का शोषण होता है, उसके बाद निजीकरण। जैसे जैसे पहले जब सरकारी विभाग थे, कर्मचारियों को वेतन की दिक्कतें आती थी, उसके बाद जैसे जैसे निजीकरण बढ़ता चला गया तो कर्मचारियों को हर तरफ से समस्याओं का अंबार लग गया। और हमारा संगठन पुरजोर तरीके से कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहता है। अब हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि सरकार किसकी चल रही है और शोषण कौन कर रहा है। जो कर्मचारियों का शोषण करेगा, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और ईंट सीट बजाने का काम हमारा संगठन उसका करता है। लोग अपने खून की एक बूंद भी निकलने पर बहुत ज़्यादा आहत सा महसूस करते हैं, लेकिन सिकंदर सिंह को हमने आगरा कलेक्ट्रेट पर खून से खत लिखते हुए देखा है, तो वो क्या ऐसा मजबूरी थी या ऐसी क्या परेशानी रही आपको खून से खत लिखना पड़ा इस सरकार और सिस्टम को जगाने के लिए। देखिए, कर्मचारी वर्ग जो सीवर कर्मचारी वर्ग है, सफाई कर्मचारी वर्ग है, जो हर सुविधा से वंचित हैं, उसी से वंचित होने के कारण, उनको उपकरण ना मिलने के कारण गाजियाबाद में हमारे 4 सीवर कर्मचारी भाइयों की निर्मम मौत हो गई। और जब आगरा में भी और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इसका विरोध था और एक कर्मचारियों के बीच में एक शोक की लहर थी, मेरे द्वारा निर्णय लिया गया कि मैं कर्मचारियों को सफाई कर्मचारियों को आंतरिक सैनिक का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से मांग करूंगा। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे द्वारा खून से लेटर लिखने के बावजूद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी, और जो सरकार
सफाई कर्मचारियों के पैर धोने का काम करती है। सफाई कर्मचारियों के लिए, सीवर सफाई कर्मचारियों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक सफाई कर्मचारियों को आंतरिक सैनिक का दर्जा देने का कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया है जिससे कि कर्मचारियों को और वाल्मीकि समाज को ये लगे कि सही मायने में सरकार हमारी तीसी है। अभी एक बड़ा प्रकरण हुआ था, क्योंकि कर्मचारी जितना भूमिका अपने समाज को बनाने में निभाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको भी सरकारों से, सिस्टम से ये उम्मीद रहती है कि उनके परिवारों की सुरक्षा और सुविधा सरकार मुहैया कराए। लेकिन हाथरस की घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे। जिस तरीके से वहाँ एक पक्षपात का माहौल देखने को मिला, जाति स्तर पर माहौल देखने को मिला, उस घटना में यदि मैं सिकंदर सिंह की भूमिका की बात करूं, आपके यूनियन की भूमिका की मैं बात करूं, तो वो क्या भूमिका रही? सरकार के द्वारा पूरे तरीके से जो हमारी बहन मनीषा की जो निर्मम हत्या और बलात्कार जैसी उसके साथ घटना हुई, उसको अब हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही, उसके कातिलों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा पूरे तरीके से अपनी ताकत झोंक दी गई, सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वाल्मीकि समाज के युवाओं को और अपने संगठन के युवाओं को, जिन्होंने सरकार के आगे ना झुकते हुए बहन को न्याय दिलाने के लिए पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई। और मैं अपनी बात करूँ, मेरा तो वो तो सस्पेंशन हुआ था सरकार के द्वारा। मुझे जो अब डिपार्टमेंट को हमें, क्योंकि मैं जल संस्थान में एक कर्मचारी के रूप में कार्य करता हूँ, सरकार ने अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए, प्रशासन ने अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए मुझे सस्पेंड करने का काम किया। लेकिन जब जब समाज की और कर्मचारियों की बात आएगी कि सस्पेंड तो बहुत छोटी छोटी सी बातें, या अगर मुझे मेरी सेवा भी समाप्त कर देंगे, उसके बावजूद भी मैं समाज की और कर्मचारियों की आवाज़ को निरंतर उठाता रहूँगा, क्योंकि मैं एक सच्चा समाज सेवी हूँ। अपने वाल्मीकि समाज के लिए और कर्मचारी वर्ग के लिए मैं तन मन धन से सब चीज़ से तैयार हूँ। अगर जब तक मेरी सांसों में मेरे अंदर सांसें चल रही हैं, मैं समाज की और कर्मचारियों की आवाज़ इसी तरह से उठाता रहूँगा, जैसे कि बहन कुमारी मनीषा के लिए मैंने उठाई थी। एक बात और जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय एक संत हैं, योगी हैं। संतों का स्वभाव बड़ा कोमल और एक मतलब दयालुता का होता है। आपको क्या लगता है, एक कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और हाथरस की घटना के बाद? देखिए, मैं एक कर्मचारी और एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते बिना किसी डर, बिना किसी भय के एक बात कह सकता हूँ कि जो क्वालिटी एक साधु के अंदर होनी चाहिए, वो क्वालिटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर 1% भी नहीं है। इसके लिए हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो, मैं उस कार्रवाई का भी मुझे कोई डर भय नहीं है, क्योंकि सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। कर्मचारी यूनियन और कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि और मैं खुद इस समाज को लेकर के, इस कर्मचारी वर्ग को लेकर के कम से कम 10 बार लेटर लिख चुका हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में कर्मचारियों के बीच में उस पत्र को मैं आज तक अवगत नहीं करा पाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये हमें जवाब आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के लिए और वाल्मीकि समाज के लिए तो बिल्कुल आंखें मूंदे बैठे हैं। वो और पूरा आगरा का छोड़ो, पूरा उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि समाज नारकीय जीवन जी रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहते हुए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम वाल्मीकि समाज के हितैषी हैं। अब आगामी आपके कर्मचारियों के संदर्भ में आंदोलनों की या दिशा की बात करें, कार्यक्रमों की बात करें, तो वो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आने वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव का, उसको लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। अलग अलग कर्मचारी यूनियनों से लोग संपर्क कर रहे हैं। कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर दल आज लालायित नजर आ रहा है। देखिए, अभी संज्ञान में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6 माह के लिए एस्मा लगा दी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर एस्मा लगानी है, प्रतिबंधित करने हैं धरना और आंदोलन, कोई शौक नहीं है कर्मचारियों का आंदोलन और धरने करने का। आपको अगर एस्मा लगानी है तो आप ठेकेदारों के ऊपर लगाइए, क्योंकि ठेकेदारों के द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। यदि इस प्रकार शोषण होता रहेगा तो मैं इस चीज़ को खुलकर बोल रहा हूँ, मैं सिकंदर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ, किसी भी एस्मा या किसी भी कार्रवाई की परवाह ना करते हुए पुरजोर तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करने का काम करूंगा और सरकार को जो करना है वो करे। मैं अपना काम निरंतर कर्मचारी हित में करता रहूँगा। तो ये सिकंदर सिंह थे, उन्होंने अपने संगठन और अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट तस्वीर रख दी है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीति उनके संगठन की रहेगी वो आपको आगे देखने को मिलेगी। फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय पर। नमस्कार।